क्या हम सच में जानते हैं? नोटों पर उनका चेहरा देखा है, चौराहों पर उनकी मूर्ति है, पर वो इंसान कौन था जो इस महात्मा के टाइटल के पीछे था? चलिए आज हम मिलते हैं मोहनदास से। और पता है, यही सवाल हमें एक अलग ही सफर पर ले जाता है, एक ऐसे गांधी को खोजने के सफर पर जो कोई आदर्श या स्टैचू नहीं थे, बल्कि एक आम इंसान थे, अपनी कमियों से, अपने डर से लगातार जूझने वाले। तो कहानी शुरू कहाँ से होती है? एक डर से। हाँ, एक डर से। और ये एक ऐसा डर था जो राष्ट्रपिता की उस छवि से बिल्कुल भी मेल नहीं खाता जो हम सब ने अपने मन में बनाई हुई है। मतलब सोचिए, एक तरफ वो निडर नेता और उस छवि के ठीक पीछे एक बच्चा जो डरा हुआ है। और सच कहूं तो यही तो उनकी इंसानियत का सबसे पहला और बड़ा सबूत है, उनकी कमजोरियां जिनसे वो लड़े और जिनसे उन्होंने लड़ना सीखा। तो बचपन के इस डर से अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं उनकी टीनेज में, उनकी किशोरावस्था में, जो कि उनके एक्सपेरिमेंट्स का दौर था। ये वो वक्त था जब उन्होंने नियम तोड़े और यकीन मानिए उन गलतियों ने ही उन्हें हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। बात यहाँ तक पहुँच गई थी कि बड़ों की रोक टोक से वो इतना तंग आ गए कि मोहनदास ने अपने एक रिश्तेदार के साथ मिलकर एक बहुत ही हताश करने वाला फैसला ले लिया, सुसाइड का। जी हाँ, वो जंगल गए, जहरीले धतूरे के बीज तक इकट्ठे कर लिए, मंदिर भी पहुंचे, लेकिन जब वो आखिरी कदम उठाने का वक्त आया तो हिम्मत जवाब दे गई। और बस वही पल था, उस एक अनुभव ने उन्हें पूरी तरह से बदल दिया। मौत के उस डर ने उन्हें जिंदगी की असली कीमत सिखा दी। उस रात उन्होंने मौत को नहीं, जिंदगी को चुना और उसी दिन शायद ये तय कर लिया कि अब कभी हार नहीं माननी है। अच्छा, अब जो एक्सपेरिमेंट सामने आने वाला है वो शायद सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है। उस जमाने में उन्हें ऐसा लगने लगा कि ये जो अंग्रेज हैं, इनकी इतनी शारीरिक ताकत का राज है इनका मीट ईटिंग होना। और उनका लॉजिक ये था कि अगर देश को आजाद कराना है तो भाई भारतीयों को भी उतना ही ताकतवर बनना पड़ेगा। लेकिन जब उन्होंने पहली बार मांस खाया तो ये एहसास हुआ, ये एक्सपेरिमेंट उनके लिए एक तरह का फिजिकल टॉर्चर बन गया। और उससे भी ज्यादा वो जो गिल्ट था, अपराध बोध की जो भावना थी, वो उन्हें अंदर से खाए जा रही थी। तो इससे एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है, वो कोई जन्म से संत नहीं थे, बिल्कुल नहीं। वो एक आम टीनेजर थे जो अपनी पहचान खोज रहे थे और इस प्रोसेस में गलतियां भी कर रहे थे। लेकिन जो चीज उन्हें बाकियों से अलग बनाती थी वो था हर गलती के बाद का वो गहरा पछतावा, वो पश्चाताप जिसने उन्हें हर बार बदला, हर बार कुछ सिखाया। और फिर वो दिन आया जब उन्होंने एक चिट्ठी में अपने पिता के सामने सब कुछ कबूल कर लिया। वो पूरी तरह से सजा के लिए तैयार थे, पर जानते हैं क्या हुआ? सजा की जगह उन्हें मिले अपने पिता के आंसू। और शायद वही पहला दिन था जब मोहनदास ने फॉरगिवनेस की, यानी क्षमा की, और नॉन वायलेंस की, यानी अहिंसा की असली ताकत को महसूस किया। ये जो एक्सपेरिमेंट करने की आदत थी ना, ये उम्र के साथ कम नहीं हुई, बल्कि और गहरी होती चली गई। बस फर्क इतना था कि अब उनका ध्यान बाहरी दुनिया से हटकर खुद पर आ गया था। उन्होंने अपने ही शरीर को सत्य की एक प्रयोगशाला, एक लैबोरेटरी बना लिया था। उनका मानना था, उनका विश्वास था कि ये जो स्वाद की इच्छा है ना, टेस्ट की, यही सारी बीमारियों और बुराइयों की जड़ है। और इसी एक विश्वास की वजह से उन्होंने अपने खाने पीने पर इतने सख्त, इतने एक्सट्रीम एक्सपेरिमेंट्स किए कि आज उनके बारे में सोचना भी मुश्किल लगता है। उनकी जिद का एक बड़ा मजेदार उदाहरण है जब उन्होंने आश्रम में रूल बना दिया कि भाई अब से सिर्फ उबला हुआ बिना नमक का कद्दू मिलेगा। तो वहाँ के परेशान लोगों ने मजाक मजाक में उस जगह का नाम ही कद्दू ग्राम रख दिया। कमाल की बात तो ये है कि इस चक्कर में वो खुद बीमार पड़ गए, लेकिन फिर भी अपने एक्सपेरिमेंट्स नहीं रोके। चलिए अब आते हैं उनके जीवन के शायद सबसे कंट्रोवर्शियल और सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टूड चैप्टर पर। वो अध्याय था एडोल्फ हिटलर को लिखी गई उनकी चिट्ठी। जरा सोचिए, एक तरफ पूरी दुनिया हिटलर को एक मॉन्स्टर, एक शैतान मान रही है, और गांधी उसे चिट्ठी की शुरुआत में लिख रहे हैं, डियर फ्रेंड, प्रिय मित्र। ये क्या था? ये अहिंसा में उनका अटूट, अनशेकेबल विश्वास था। उनका मानना था कि हर इंसान के अंदर, चाहे वो कितना भी क्रूर क्यों ना हो, इंसानियत का एक छोटा सा अंश तो बाकी रहता ही। हाँ, ये बात और है कि ये चिट्ठी हिटलर तक कभी पहुंची ही नहीं, ब्रिटिश सरकार ने इसे बीच में ही रोक लिया था। लेकिन ये पत्र आज भी एक प्रतीक है गांधी के उस विश्वास का कि अहिंसा का जो सिद्धांत है वो सबसे क्रूर इंसान के सामने भी नहीं झुकना चाहिए, फिर चाहे नतीजा कुछ भी हो। और
अब हम इस कहानी के सबसे इमोशनल मोड़ पर आते हैं। वो एक पल जब पूरे भारत की जीत गांधी की अपनी पर्सनल हार बन गई। कल्पना कीजिए, जिस आज़ादी के लिए उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, जब वो आज़ादी आखिरकार मिली तो गांधी दिल्ली के जश्न से मीलों दूर थे। वो कलकत्ता के एक अंधेरे कमरे में अकेले बैठकर शोक मना रहे थे। क्यों? क्योंकि देश के बंटवारे और उस दौरान हुई हिंसा ने उनका दिल पूरी तरह से तोड़ दिया था। ये बात हमें उनके हाल ही में मिली एक डायरी से पता चलती है, और ये एक बहुत दर्दनाक सच्चाई है। मतलब अपनी सबसे बड़ी पॉलिटिकल विक्ट्री के मोमेंट में उन्हें पर्सनली ये लग रहा था कि नॉन वायलेंस के लिए उनकी जो जिंदगी भर की लड़ाई थी वो पूरी तरह से फेल हो गई है। और शायद यही उनकी असली महानता थी। उनके लिए उनके सिद्धांत, उनके प्रिंसिपल्स किसी भी पॉलिटिकल जीत से कहीं ज्यादा बड़े थे। एक ऐसी जीत जो लाखों लोगों की जान पर मिली हो, वो उनके लिए जीत नहीं बल्कि सबसे बड़ी हार थी। तो आखिर में हम क्या कह सकते हैं? यही कि मोहनदास कोई देवता नहीं थे, वो एक इंसान थे। एक ऐसा इंसान जो गलतियां करता था, उनसे सीखता था, खुद से लड़ता था और अपनी हर कमी को, हर फ्लॉ को, सच को खोजने का एक मौका बना लेता था। और शायद यही